तो आज हम हिंदी का सेक्शन डी को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है 9th क्लास के लिए। और इसमें बच्चों को दिक्कत आती है कि कैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। पहला आएगा क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारा पत्र में आएगा। तो पत्र में कोई भी पत्र आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो कैसे फॉर्मेट होता है? सबसे पहले होता है तुम्हारा सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, तुम्हारा पता। जैसे मैंने अपना पता डाल रखा है, फिर एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर आपको डेट, दूसरे पे आपको डेट डालनी है, दूसरे पे आपको डेट डालनी है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना आपको। फिर तीसरे पे जो उस पत्र को रिसीव करेगा, जो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखोगे और फिर उसका पता डाल देना, नागरिक रजिस्ट्री कहीं पे भी है तो रिसीवर एड्रेस। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के आपको विषय डालना है, सब्जेक्ट डालना है, एक लाइन छोड़ के। फिर आपको लाइन छोड़ देना, जो टॉपिक के बारे में क्वेश्चन में दे रखा होगा वही विषय लिखना आपको। फिर आपको सैल्यूटेशन, मतलब अगर आपके सर है तो महोदय और मैडम है तो महोदया, फिर कॉमा लगा के आपको लिखना है कि सभी ने निवेदन किया है कि मैं युवराज कुमार आपके क्षेत्र लक्ष्मी पार्क का निवासी हूँ, ठीक है। अपने बारे में बताना कि यहाँ पे इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन कूड़ा कचरा बढ़ रहा है, जिस कारण बीमारियां बढ़ती जा रही है, मच्छर के कारण डेंगू मलेरिया वगैरह सब आ रही है, सब आपको लिख देना, ठीक है। और फिर लास्ट में ये पूरा होने के बाद ये लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिख देना, उनसे निवेदन करना, अंततः आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आप इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का कष्ट करें। फिर एक लाइन छोड़ के आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सही तो अपना नाम डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आपका पत्र हो जाए। कोई भी पत्र आएगा, ये कॉमन लाइन है, बीच के अंदर टॉपिक के बारे में डाल देना, जो टॉपिक पूछा जाए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट आपको कल का आ गया, ये आपका पता जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। बाकी विषय तो टॉपिक में क्वेश्चन में जाएगा, बाकी सारी सब लाइन सेम है, जहां पे आप डाल सकते हो सेम लाइन में, बीच में टॉपिक में थोड़ा लिख देना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद तुम्हारा सीधा 14 पे आते हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल कैसे लिखते हैं, यहाँ बच्चों को दिक्कत आता है, 5 नंबर का ये भी है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो ईमेल के अंदर क्या लिखते हैं, कुछ नहीं करना, डब्बे के अंदर इसको डालना होता है। सबसे पहले लिखते हैं टू को हम बोलते हैं प्रेसिटी। टू क्या होता है, जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे मैंने अपना डाल दिया, कुछ भी डाल दो, abcd@gmail.com, मैं डाल दिया saket121@gmail.com। फिर डाल दो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम प्रेशर होगा, जैसे युवराज कुमार @gmail.com, ठीक है। फिर विषय जो टॉपिक में क्वेश्चन में दे रखा होगा विषय डालना है, जैसे कि आपको मोहल्ले की सफाई का आ गया, ठीक है, या फिर बिजली का आ गया, किसी भी चीज का आ गया, मोहल्ले की सफाई है तो आवेदन, क्या लिखोगे, पत्र नहीं लिखोगे, यहाँ पे पत्र नहीं लिखोगे, आवेदन लिखोगे, निवेदन या आवेदन। फिर आपको लिखना आदरणीय महोदय, अगर सर है तो महोदय और मैडम है तो महोदया, ठीक है। फिर आपको लिखना अपना रीजन बताना, सभी ने निवेदन किया है कि यहाँ पे दिन पर दिन कूड़ा कचरा बढ़ रहा है, जिस कारण बीमारियां वगैरह बढ़ रही है, मच्छर के कारण डेंगू मलेरिया वगैरह बढ़ रहा है। और फिर उसे ये लाइन पूरा होने के बाद खाली छोड़ के लिख देना, अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारी को भेजकर सफाई कराने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सही और दिए युवराज कुमार, और अपना पता डाल देना और डब्बे को बंद कर देना। बहुत आसान है, वो भी आएगा, कुछ भी आएगा ईमेल, ठीक, ईमेल राइटिंग मतलब चॉइस आएगा तुम्हारा, ईमेल राइटिंग कहते तो ईमेल राइटिंग को आप सिलेक्ट करना, और ये सेम फॉर्मेट विषय को चेंज करना है आपके पास, और यहाँ पे आपको बस रीजन वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी सब चीज सेम है तुम्हारी, बाकी सब चीज आपकी सेम है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा अनुच्छेद लेखन, जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये भी बहुत आसान होता है, फ्री के 5 नंबर तुम्हारे, फ्री के आपके 5 नंबर इसके अंदर। जब कोई टॉपिक दे रखा होगा, 3 टॉपिक आएगा, उसमें से कोई भी जो एक टॉपिक के बारे में आपको डीप आता है, उसी टॉपिक को सिलेक्ट करना, ऊपर लिख देना, जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान में लिखा तो ब्लैक पेन से लिख देना स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और पॉइंट दे रखा आपको कि इस पॉइंट के ऊपर आपको लिखना है, तो ऊपर लिखना, पहले ऊपर लिखना अभियान का उद्देश्य, तो लिखोगे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, भारत को स्वच्छ बनाना, ठीक है, भारत के अंदर गंदगी वगैरह दूर करना, जो भी रीजन है उद्देश्य वगैरह वो बता देना। आप चाहो तो यहाँ पे उद्देश्य बता सकते हैं, स्वच्छ भारत के बारे में, इसके बारे में प्रस्तावना, उद्देश्य, ठीक है, प्रस्तावना में लिख दो, अलग से अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर देते हो, उसके बारे में टॉपिक के बारे में बता देना। फिर अभियान का उद्देश्य क्या वो बता देना, 5 से 6 लाइन 7 लाइन के अंदर। फिर अगला टॉपिक पकड़ना, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए 2-3 लाइन छोड़ के आप अगला टॉपिक पढ़ना, नागरिकों की भूमिका, और इसको ब्लैक पेन से लिखना आपको, और ब्लू से इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नागरिकों की भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों की बहुत ज्यादा भूमिका है, ठीक है। नागरिकों को योगदान होना चाहिए कि हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, समय समय में लोगों को जागरूक करना चाहिए, सब सरकार से निवेदन करना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए, काटने नहीं चाहिए, ये सब आपको नागरिकों की भूमिका लिखना। फिर ये पॉइंट खत्म होगा तो तीसरे पॉइंट में आएगा स्वच्छ भारत के लाभ, ब्लैक पेन से लिखोगे स्वच्छ भारत के लाभ, उसके बारे में एक्सप्लेन करना कि स्वच्छ भारत का लाभ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रहेगा, ठीक है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट आप बीच में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
संवाद लेखन। संवाद क्या होता है? बातचीत। संवाद क्या होता है? बातचीत। क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा संवाद लेखन। जैसे दो मित्रों के बीच इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराध से बचने के तरीकों के विषय पर होने वाले आपको संवाद लेखन। मान लो दो मित्र है, इस मतलब चाहता आता 2 या 3 का आता है, बहुत आसान होता है, फ्री के 5 नंबर होते हैं आपके, ठीक है। जैसे सपोज करो कि जैसे आप ब्लैक पेन से लिखोगे राम, समाज में आकर लिखोगे राम, ठीक है, और ऐसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। राम ने कहा इंटरनेट क्या है, ठीक है। फिर श्याम ने कहा ब्लैक पेन से, किससे लिखना? ब्लैक पेन से। मतलब जैसे बातचीत करते हो नॉर्मल आपस में, वही होता बातचीत। राम ने जो कहा वो बता देना कि इंटरनेट क्या होता है। श्याम ने बोला इंटरनेट बहुत जरूरी है। फिर राम ने बोला कि आज डेट में इंटरनेट कैसे महंगा हो रहा है। तो ऐसे बातचीत में दिखाना होगा उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर का है सेक्शन डी का, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट करके आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा बहुत ही जल्द, ताकि कल के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, सेक्शन डी में कोई गलती ना हो। ये कॉमन पॉइंट है आपके, ठीक है। आप आराम से इसको लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। कॉमन पॉइंट है, जो टॉपिक आएगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो बस थोड़ा सा चेंज कर दो, बाकी सब सेम है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 4 क्वेश्चन रहने वाले तुम्हारे, ठीक है। 520 मार्क्स के रहने वाले हिंदी के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी हो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी टेक केयर।